आज हम इस वीडियो में माया के कुछ ऐसे प्रकार समझेंगे जिस माया के कारण हम प्राचीन लोगों को प्रिमिटिव समझने की कोशिश कर रहे हैं। माया का पहला प्रकार मैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन थियरी ऑफ अर्थ। इसे इग्नोर करने के कारण हम प्राचीन सभ्यता के लोगों को प्रिमिटिव समझ रहे हैं, क्योंकि माया के इसी सिद्धांत के कारण प्राचीन सभ्यता के एडवांस टेक्नोलॉजी के सबूत समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि इस एलियन एंड्रोगाइनस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी ने प्राकृतिक आपदा के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिखाने के बाद फिर से जब प्राकृतिक आपदा आती होंगी तब अर्थक्वेक सुनामी में सभ्यता फिर से अंदर जाने के बाद अर्थ के कोर की मैग्नेटिक पावर के कारण सारी टेक्नोलॉजी अंदर खींची जाती होंगी और वोल्केनो के लेयर के अंदर जाने के बाद मेल्ट होती होंगी, और जिस कारण हमारे लिए प्राचीन सभ्यता के आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सारे सबूत नष्ट हो जाते हैं और रहते हैं सिर्फ मिट्टी के बर्तन जिस पर पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति का कोई असर नहीं होता है, जिस कारण आर्कियोलॉजिस्ट को उत्खनन में सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और प्रकृति के इस इल्यूजनिक अर्थात माया के इस सिद्धांत को ना समझने के कारण हम प्राचीन सभ्यता के लोगों को प्रिमिटिव समझने की भूल कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे तो लद्दाख की मैग्नेटिक हिल। अगर कोई मेटल की कार हम लद्दाख की मैग्नेटिक हिल के पास खड़ी कर दे तो यह मैग्नेटिक हिल उस कार को अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है। उसी प्रकार बाढ़ प्राकृतिक आपदा में सभ्यता जब पृथ्वी के अंदर जाती होगी तो उस सभ्यता की मेटल की सारी चीजें पृथ्वी के कोर के मैग्नेटिक पावर के कारण धीरे धीरे अंदर खींच ली जाती है और अंदर वोल्केनो के लेयर में जाने के बाद यह उस सभ्यता की मेटल की चीजें मेल्ट होती है, जिस कारण उत्खनन में सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जिस कारण प्राचीन सभ्यता के लोगों को हम प्रिमिटिव समझ रहे हैं। माया का दूसरा प्रकार स्टोन टूल्स इल्यूजन। प्राचीन मध्ययुगीन सभ्यता के लोगों ने पत्थर से बड़े बड़े पहाड़ी के ऊपर किलों का निर्माण किया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने पहाड़ी से एक पत्थर काट लिया, फिर उसे 1-2 किलोमीटर चढ़कर उसे ऊपर बांधकाम के लिए रख दिया, फिर दूसरा पत्थर लेने के लिए पहाड़ी से नीचे उतर आए, फिर स्टोन टूल्स की मदद से हैमर करके पहाड़ी से दूसरा पत्थर निकाला। अगर हम घर पर बादाम फोड़ने के लिए उस पर 1-2 बार अगर छोटे पत्थर से वार करें तो भी हमारे हाथ पर लाल होकर जलन महसूस होती है, तो इतने सारे पत्थर पहाड़ी से स्टोन टूल से निकालते समय वह इंसान के हाथ खून से लाल हो जाएंगे और वह इंसान बड़े बड़े पहाड़ी पर किलों का निर्माण करने का सोचने के बजाय झोपड़ी में रहना पसंद करेगा। तो वैज्ञानिकों को उत्खनन में समान आकार के स्टोन टूल्स मिले, इसका क्या रहस्य है? उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे तो प्राचीन मध्ययुगीन सभ्यता के लोग उन्नत विज्ञान की मदद से जब पत्थर पर कोई ऐसी आकार मशीन की मदद से बनाते होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखें तो एक व्हील की नक्शी काम के समय समान आकार के पत्थर बाहर निकलते हैं और जमीन पर गिरते हैं, और प्राकृतिक आपदा के पश्चात जब सभ्यता खत्म होती है तब मैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ अर्थ के कारण यह टेक्नोलॉजी वोल्केनो की लावा में पिघल जाती है और फिर उत्खनन में सिर्फ मिट्टी के बर्तन और समान आकार के ऐसे पत्थर शोधकर्ताओं को मिलते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि प्राचीन मध्ययुगीन लोग उन्नत नहीं थे। और इन समान आकार के पत्थरों को हमने कहा प्राचीन लोगों के समान आकार के बनाए हुए स्टोन टूल्स। माया का तीसरा प्रकार चैरियट स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म इल्यूजन। उसी प्रकार क्या कोई मोर जैसा नाजुक पंछी बैठे हुए मनुष्य के साथ किसी रथ को खींच सकता है? यह तो असंभव है। तो जैसे कि ग्रीक सभ्यता में ज़्यूस देवता की पत्नी
हेरा को मोर के रथ पर सवार होते हुए चिन्हांकित किया गया है, तो जरूर यह कोई आत्मा के संबंधित कोई सिद्धांत का चिन्ह होता होगा। उसी प्रकार ग्रीक सभ्यता के हर्मिस देवता को मुर्गी के रथ पर सवार होते हुए चित्रित किया गया है, तो यह जरूर आत्मा के संबंधित चिन्ह होता होगा, क्योंकि मोर के समान मुर्गी भी बैठे हुए मनुष्य के साथ रथ को वास्तव में नहीं खींच सकती। उसी प्रकार प्लेटो के अनुसार एलिगरी ऑफ द चैरियट्स में उन्होंने घोड़े का रथ यह आत्मा को दर्शाने का चिन्ह है यह बताया है, तो प्राचीन घोड़े के रथ के चित्र शायद ऐसे ही कोई आध्यात्मिक चित्र होते होंगे। तो ऐसे आध्यात्मिक चिन्ह को देखकर हम यह समझ रहे हैं कि वे लोग उन्नत न होने के कारण घोड़े के रथ की मदद से इधर उधर जाते हैं।